Hello guys, now we will discuss the transistors. A transistor is a three terminal semiconductor device. इससे पहले हमने डायोड पढ़ा, उसके कितने टर्मिनल होते हैं? दो, टू एनोड कैथोड। ट्रांजिस्टर के कितने हैं? तीन। तीन ये याद रखिएगा, थ्री। अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस दैट एम्पलीफाइज और स्विचेस द फ्लो ऑफ करंट। या ये एम्पलीफाई करेगा या ये स्विच करेगा। इसको समझे ज़रा, एम्पलीफिकेशन क्या होती है? एम्पलीफिकेशन होती है स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो लाउड स्पीकर है, तो बेसिकली क्या है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। ओके, स्विच इज द फ्लो ऑफ करंट। ये स्विच क्या चीज है? स्विचिंग। स्विचिंग है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, 1 0 1 0। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। ये जेन में रखना है, इसको हम कहेंगे स्विचिंग। स्विचिंग बिटवीन टू स्टेट्स, 1 0 1 0। एम्पलीफिकेशन क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल है उसको बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा। अ ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द करंट फ्लो। करंट फ्लो को जो कंट्रोल करे, मसलन एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, उनको कनेक्ट कर दूं मैं। बैटरी को, मसलन बैटरी 12 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है, मैं कनेक्ट करके सर्किट बना देता हूँ, तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ये बैटरी 12 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 1K की। अब इसमें करंट बताओ कितना होगा? आई क्या होगा? वी ओवर आर 12 ओवर 1K, यानी 12 मिली एम्पेयर इसमें से फ्लो करना ही करना है। ये है ट्रांजिस्टर बीजेटी। अब आपको समझा रहा हूँ बीजेटी में क्या होगा। जैसे मसलन ये मैं इसका सर्किट एक बनाता हूँ सिंपल सा। ठीक है, यही आपकी जो है रेजिस्टेंस है 1K की, ये 12 वोल्ट है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक ये यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। अब वही 12 वोल्ट ये लगे हुए हैं, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन अब बीच में ट्रांजिस्टर आ गया। इसको कलेक्टर कहते हैं, इसको बेस और इसको एमीटर कहते हैं। अब करंट फ्लो होगा। हम अज्यूम करते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जब ये कंडक्ट करेगा तो वो जीरो है। तो अगर तो ये कंडक्ट करेगा तो क्या होगा? 12 माइनस 0/1 के 12 मिली आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 मिली। इसको मैं कहता हूँ IC कलेक्टर करंट, इसको कहता हूँ IB बेस करंट। लेकिन अगर आपका ये वाला जो स्विच है बेस के सर्किट में, अगर ये ओपन है, ये करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों? आपका IB 0 है यहाँ पे, और जो IC होता है, IC दैट इज इक्वल टू बीटा IB। ये वाला जो करंट है ना, ये इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इस बैटरी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। ये करंट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। IC इज इक्वल टू बीटा IB। IB 0 होगा, IC 0 होगा। एक्सट्रीम लिमिट एक होती है, ये एक लिमिट होगी कट ऑफ, इसको कहते हैं कट ऑफ। एक होती है सैचुरेशन, फुली ऑन। उसमें IB की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उसको IB सैट कह लें। जब वो फ्लो करेगा तो IC सैट, ये सैचुरेट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ऑन ऑफ, ये एक्सट्रीम लिमिट्स है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम यूज़ करते हैं। 0 1, हाँ, इसके दरमियान भी इसको आप चला सकते हैं एज अ, यू कैन से एज अ वेरिएबल रजिस्टर। इसलिए इसको कहते हैं ना ट्रांजिस्टर, एज अ वेरिएबल रजिस्टर। उसमें क्या होगा कि IB की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन IB सैट से कम होगी। उसमें ये एम्पलीफायर मोड में चलेगा। किस मोड में चलेगा? एम्पलीफायर मोड में चलेगा। तो ये आगे इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल द करंट फ्लो और स्विच इज द करंट फ्लो। तो करंट कंट्रोल हो गया ना, तो बीजेटी को हम कहते हैं करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल, कौन सा करंट है जो कंट्रोल कर रहा है? IB करंट है, ये इनपुट है आपकी X है, और Y क्या है? IC। IC इज इक्वल टू बीटा IB, यानी डिपेंडेंट करंट IC है, इंडिपेंडेंट करंट IB है। IB 0 होगा, IC 0 होगा, भले बैटरी भी लगी है, रेजिस्टेंस भी लगी, सारा सर्किट लगा हुआ है। इसमें ये फ्लो करेगा करंट। ये जो सिंपल सर्किट है विदाउट ट्रांजिस्टर, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें नहीं करेगा, जब तक आपका IB आप उसको क्लोज नहीं करते। ये फ़र्क समझ लें, ये है फ़र्क आपका सिंपल रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर के अंदर। ओके, अ ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको इलेक्ट्रॉन को करंट ही कहते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर्स में दो तरह की नस्लें इसकी पाई जाती हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर, उसमें दो पोल्स हैं, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें दो जंक्शन होंगे। अभी हम देखेंगे एन पी एन, एक हो गया एनपी वाला और ये एक पीएन, ये दो जंक्शन हो गए एन पी एन। दूसरा क्या है पीएनपी, एन पी एन पी एन पी। ये किसकी नस्ल है? बीजेटी की नस्ल है। उससे अगली नस्ल पर हम आते हैं, वो क्या है जनाब? एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, जो बीजेटीज हैं वो करंट से कंट्रोल होते हैं, उसमें आईबी होता है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। एफईटी में वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। गेट सिग्नल इसको कहते हैं, गेट पे वोल्टेज दोगे तो ये चलेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। वो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, इन्हेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, वो आगे आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसएफईटी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर जेएफईटी में आता है डिप्लीशन टाइप। डिप्लीशन को कैसे समझे? डिप्लीट करना, डिप्लीट करना यानी इसको यूं समझ लें कि एक गली है या एक पाइप है, वो फुल ओपन है, उसको डिप्लीट हो रही, तंग हो रही है, तंग हो रही है, बंद हो रही है, उसको कहते हैं डिप्लीशन टाइप। चैनल डिप्लीट कर रही है, चैनल जो रास्ता है करंट का वो कम हो रहा है। वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, अभी ये सिर्फ स्टार्ट है। एन चैनल, पी चैनल। और मॉसएफईटी में भी दो होंगे। मॉसएफईटी में डिप्लीशन होगा और इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट में क्या होगा? इन्हेंस कर रही है, चैनल आपकी चौड़ी हो रही है, पहले बंद थी चौड़ी हो रही है। और डिप्लीशन में क्या था? पहले खुली थी बंद हो रही है। और इसको हम वैसे जो इंजीनियरिंग की टर्म्स में कहते हैं नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन यानी ऐसा स्विच जो कि नॉर्मल हालत में विदाउट एनर्जाइजिंग वो ओपन होता है, जैसे आप उसको एनर्जाइज करते हैं या एक्टिवेट करते हैं वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये जैसे आपके ये जो स्विच है ये नॉर्मली ओपन स्विच है। ठीक है, आप कमरे में जब एंटर होते हैं तो आप इसको नीचे करके क्लोज करवाते हैं। ठीक है, ऑपरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जो नॉर्मली ओपन क्या होगा कि ओपन होगा नॉर्मल कंडीशन में और एक्टिवेटेड में क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज क्या होगा? जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होगा, जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो मॉसएफईटी डिप्लीशन टाइप होंगे एन चैनल पी चैनल, और मॉसएफईटी इन्हेंसमेंट टाइप आगे होंगे एन चैनल पी चैनल। तो ये इसका चार्ट है, शजरा नसब है इसका है। द ट्रांजिस्टर्स आर मेनली क्लासिफाइड The transistors are mainly classified into two types: bipolar junction transistor, field effect transistor। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि इसमें चले मैं इसको पढ़ देता हूँ कि in the diodes tutorial we saw that simple diodes are made up of two pieces of semiconductor material, either silicon or germanium, to form a simple p-n junction. And we also learned that their properties and characteristics. If we join together two individual signal diodes back to back, this will give us two p-n junctions connected together in series that share a common p or n terminal. The fusion of these two diodes produce a three layer two junction एन पी एन, तीन लेयर, एन पी एन, थ्री लेयर्स, लेकिन जंक्शन कितने? दो। ओके, if we join two individual signal diodes back to back, this will give us two p-n junctions connected in series that share a common p or n terminal. The fusion of these two diodes produce a three layer two junction three terminal device, forming the basis of bipolar transistor, bipolar junction transistor। ठीक है, the transistors are three terminal active devices made from different semiconductor materials that can act as either insulator or a conductor by the application of small signal voltage. The transistor's ability to change between these two states enables it to have two basic functions: switching और एम्पलीफिकेशन। स्विचिंग मैंने आपको बताया 1010। एम्पलीफिकेशन क्या होगी कि छोटे सिग्नल को इनलार्ज करना, बड़ा करना। आप जैसे आपकी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे तो वो पूरे मोहल्ले को जिसको कहते हैं सुनेगा। वो क्या हो रहा है? वो लाउड स्पीकर एम्पलीफाई लगा, एम्पलीफायर है वो। ओके, अच्छा जी, देन बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट विद इन थ्री रीजन्स। कुछ बुक्स में चार भी लिखे हुए, लेकिन मोटे मोटे यही है, तीन रीजन है। ओके, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या होता है? द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन एम्पलीफायर एंड आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। कौन सा रीजन इसको कहते हैं? एक्टिव रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है? सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन ये होती है कि आप इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रही। एम्पलीफिकेशन में क्या होगा? इनपुट को बढ़ाओगे आउटपुट भी बढ़ेगी, इफेक्ट नजर आएगा। सैचुरेशन का मतलब होता है कि बस हो गई है, यानी इनपुट दे ही जा रहे हैं, आउटपुट बस सैचुरेट हो गई, इससे ऊपर नहीं जा रही। ओके, इसको कहते हैं सैचुरेशन, यानी मैक्सिमम। और कट ऑफ उसका एक्सट्रीम दूसरा, कि फारिग, फुल फारिग। ओके, कट ऑफ यानी बिल्कुल बंद है।
ठीक है। द ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन ऑपरेटिंग एज अ स्विच एंड आईसी इज इक्वल टू आईसी सैचुरेशन। कट ऑफ में क्या होगा, ट्रांजिस्टर इज फुली ऑफ ऑपरेटिंग एज अ स्विच एंड आईसी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला स्विच ओपन कर दूंगा तो आई बी 0 हो जाएगा, आई सी क्या हो जाएगा 0। तो ये कौन से मोड में होगा, कट ऑफ। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और मैं इसको करंट मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ, करंट की डिजाइनिंग भी मैं आपको करवाऊंगा। करंट कैसे निकालोगे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ओवर आर, यही होगा ना सर्किट। ये वोल्टेज क्या होगा, वीबी माइनस दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज होता है, ये एक जंक्शन होता है, 0.7 वोल्ट होंगे। तो दिस माइनस 0.7 ओवर आर बी, इसको आर बी कहते हैं। तो उससे क्या निकलेगा, आई बी। ठीक है, ओके। तो आई बी निकालोगे, आई बी जब निकल आएगा फिर क्या करोगे, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। बीटा मैं आपको दे दूंगा 200 है, 100 है, 150 है, जो भी बीटा होगा। बीटा का एक और नाम होता है एच एफ ई, स्मॉल एच एफ ई भी उसको कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप आई बी कैसे निकालोगे, ये फार्मूला देख लो, वी बी माइनस वी बी ई जो कि कितना है 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी, उससे ये आई बी निकलेगा। उसके बाद आई सी इक्वल टू बीटा आई बी कर लोगे, बीटा आई बी। तो ये आपका करंट आ जाएगा आई सी। अच्छा, करंट आ गया। अब हम बेसिकली निकालेंगे ये वी सी ई, इसको कहते हैं वी सी ई। ये आप कैसे निकालेंगे, ओहम लॉ लगा दें वही, कि ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप, उतने इधर वोल्टेज आ जाएंगे। तो ये निकाल लें आप, या वैसे निकाल लें 12 माइनस दिस ओवर आर, उस तरह करके निकाल लें, या ऐसे निकाल लें 12 माइनस आई सी आर सी। सही है, 12 वोल्ट केवीएल लगाए, 12 वोल्ट माइनस आई सी आर सी, ये आर सी है, ये जो इधर ड्रॉप हो रहा है, इधर इधर इतने ही वोल्टेज आएंगे ना, कि ये वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस केवीएल। ठीक है, या इस तरह निकालने के ये करंट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ओवर आर, एक ही बात है। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये कि 12 माइनस आई सी आर सी, ये तीन इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आई बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी, फिर उसके बाद आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और फिर उसके बाद वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। वी सी ई मुझे क्यों चाहिए, वी सी ई मुझे ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट दूं कि ये सर्किट एक लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे ट्रांजिस्टर बताओ किस मोड में चल रहा है इन तीनों में से। तो आपका क्या मेथड होगा, आप कहोगे सर ठीक है मैं बताता हूँ। जी कैसे बताता हूँ, आप पकड़ते हो मीटर और वी सी ई चेक करते हो, यानी वी सी ई पे वोल्टेज चेक करते हो कितने आ रहे हैं। अगर तो आपको पूरे 12 वोल्ट ही मिल रहे हैं बैटरी वाले, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांजिस्टर इस वक्त किस स्टेट में है, दोनों ही गलत भाई। रेजिस्टेंस के उधर भी 12 वोल्ट है और नीचे भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब आपके स्विच के क्रॉस पूरे सप्लाई वोल्ट आ रहे हों तो उसका मतलब क्या होता है, वो स्विच ओपन है या क्लोज है, क्या है, क्लोज स्विच के अक्रॉस कितने वोल्ट आते हैं, 0। स्विच जब क्लोज हो शॉर्ट सर्किट होता है भाई। क्या कर रहे हो, ये आप गुनाह कबीरा कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये जो आप हरकत कर रहे हो। इस तरह नहीं, ये सोचो सही पहले क्या कह रहे हो। स्विच के क्रॉस पूरे सप्लाई वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, करंट 0 है ना। उधर भी रेजिस्टेंस के वही वोल्ट है, इधर भी वोल्ट, तो सेम वोल्ट अगर होंगे रेजिस्टेंस के दोनों तरफ तो करंट 0 होगा। अच्छा, हम इंडस्ट्री में काम ही ऐसे करते हैं, हम मीटर पकड़ते थे और शुरू हो जाते थे चेक करने, जहाँ पे हमें वोल्ट मिलते थे वहाँ से हम डिसाइड करते थे ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये स्विच क्लोज नहीं हुआ। आगे बात, ये बहुत बड़ी लर्निंग की है ये कॉन्सेप्ट आपका। अच्छा, अगला अगला, अगर उसके क्रॉस 0.1 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि आइडियली तो 0 वोल्ट होते हैं लेकिन ये नॉन आइडियल है ना, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप आता है। 0.1 वोल्ट आ रहे हैं, ये मिनिमम वोल्ट है, 0.1 आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्लोज स्टेट है, वो शॉर्ट हुआ पड़ा है, इसका मतलब वो सैचुरेशन में है। क्या है, सैचुरेट हो गया, समझ रहे हो। अगर उसके क्रॉस आ रहे हैं इसके दरमियान 0.1 से लेके और 0.1 और बैटरी 12 वोल्ट के दरमियान आ रहे हैं, 3 वोल्ट आ रहे हैं, 4 वोल्ट आ रहे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कौन सा मोड है, एम्पलीफायर मोड। ये है जनाब ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कौन से टर्मिनल, कलेक्टर और एमीटर, उसमें आप जाके चेक करें कॉमन एमीटर के केस में, बाकी वो चेंज हो जाता होता है। लेकिन खैर कलेक्टर एमीटर में आप अगर वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाओ और वोल्टेज आप चेक करो, अगर तो 0, अगर तो पूरी बैटरी आ रही है, पूरे बैटरी वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट ही आ रहे हैं, इसका ओपन है स्विच। अगर तो 0.1 आ रहे हैं, सैचुरेट है।
और अगर कोई 9 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इन बिटवीन आ रहे हैं तो वो क्या है, एम्पलीफायर मोड में काम कर रहे हैं। ओके, इस तरह हम चेक करते हैं इसको। ये इसकी सिंबल है, देख लें। द वर्ड ट्रांजिस्टर इज एन एक्रोनेम एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स ट्रांसफर वेरिस्टर, ओके, used to describe their mode of operation way back in their early days of development। इस बेसिकली वो वैक्यूम ट्यूब्स थी जो पहले बनाई गई थी, वैक्यूम ट्यूब बहुत मोटी मोटी। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल, उससे भी अगली चीज़ें आ गई हैं कि एक छोटे से छोटा साइज छोटे से छोटा होता जा रहा है। समझ रहे हैं हम बात को? तो there are two basic types of bipolar transistor construction, NPN and PNP. Basically describes the physical arrangement of the P and N type semiconductor materials from which they are made. The bipolar transistor basic construction consists of two PN junctions producing three connecting terminals with each terminal being given a name. NPN है ना, जैसे देखो NPN NPN, ठीक है। इसको आप यूँ समझ लें कि इसको अगर मैं इस तरह शो करूँ सिंबल की फॉर्म में, ये N, इसको हम कहेंगे आपका कलेक्टर, एंड दिस इज़ योर बेस P, और ये आपका N एमीटर, ठीक है। ये बन गया आपका। इसके साथ अराउंड क्या लगा देते हैं, दायरा। तो इसमें देखिए 3 लेयर्स हैं, ये लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस है, T1 T2 T3। तो इसमें ये N क्या है, फॉर एग्जांपल इस तरह से देखें तो ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। 3 टर्मिनल आ गए, 2 जंक्शंस हैं, एक ये जंक्शन है PN जंक्शन और एक ये जंक्शन है PN जंक्शन। 2 जंक्शन हो गए, 3 लेयर्स हो गई, टर्मिनल कितने हैं, 3, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रांजिस्टर, ठीक है। The bipolar transistor basic construction consists of two PN junctions producing three connecting terminals, with each terminal being given to the name to identify it from the other two. These three terminals are known and labeled as emitter, base, and collector respectively. ये देखो, bipolar transistors are current regulating devices that control the amount of current flowing through them in proportion to the amount of biasing voltage applied to their base terminal, acting like a current controlled switch. The principle of operation of the two transistor types NPN and PNP is exactly the same. The only difference being is their biasing and polarity of power supply. तो पहले हम देखते हैं NPN को। ये देखें NPN ट्रांजिस्टर है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसका 2 डायोड मॉडल क्या होगा कि ये डायोड का मुंह उधर को होगा ना, P है ना, P एनोड होता है, N कैथोड होता है। तो ये देखें कि ये उधर को हो गया, तो PN एक इधर को हो गया। तो ये देखें, ये इसका 2 डायोड मॉडल है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता होता है नॉर्मली, 2 डायोड मॉडल इसका। ये NPN का, और इसका सिंबल किस तरह का होगा, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये देखें ये इसका सिंबल आ गया आपके सामने। सो दिस इज़ योर आपका ट्रांजिस्टर। इसको पता है किस तरह, ये हमारे टीचर थे, उन्होंने मैं इस तरह याद रखवाया था, NPN परे, परे मीन्स परे अवे। ये देखें, ये रेफरेंस है, इससे अवे है। ये अक्सर गलत बनाया होता है बच्चों ने, NPN को PNP बनाया होता है, PNP को NPN परे, NPN परे, ओके। तो अब इसमें देखें सिंबल इसका, ये कलेक्टर होगा, बेस मीटर हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो करंट होगा इसको हम कहेंगे IC, कलेक्टर करंट। इस करंट को हम कहेंगे IB। अच्छा, यहाँ पे लगा किरचॉफ करंट लॉ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। अच्छा, इसमें देखें IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, यहाँ तक ठीक है। IC को लिख दें बीटा IB, तो प्लस IB कॉमन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा IB। तो IE जो है, अब इसमें इस तरह लिखते हैं कि IC इज इक्वल टू बीटा IB और IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB। लेकिन इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, वो माइन्यूट से फर्क पड़ता है। तो अक्सर हम ये ले लेते हैं IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, अप्रोक्सीमेशन। बड़े जब सवाल करेंगे ना आगे जाके, उसमें हम इक्वल अज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि IB होता है माइक्रो के अंदर और IC होता है मिली के अंदर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो हल्की सी, उसको कहते हैं ना, खारिश भी नहीं होती, उतना कम होता है, समझे। तो यहाँ पे अब देख लें, IC आ गया, ये IB आ गए, और I इज इक्वल टू, यहाँ तक मेरे साथ हैं आप। अब आगे चलें, PNP पे आते हैं जी, एन पढ़ो ज़रा, PNP। अच्छा, PNP पे आ जाएं। PNP पे किसका 2 डायोड मॉडल कैसे होगा, देखें। P पे आपका एनोड, N पे आपका कैथोड, ये PN जंक्शन ये बन गया, एनोड कैथोड तो एक ये बन गया, तो PN, ठीक है। और ये आपका एमीटर, बेस, कलेक्टर निकला है। अब इसकी ये ज़रा सिंबल गौर कीजिएगा, PNP, नियर, ठीक है। अब इसका, अब एरो की डायरेक्शन क्या होगी, नियर, टुवर्ड्स द रेफरेंस,
ये आप इसको रेफरेंस बना लें तो ये देखिए नेड़े, नियर, ये बड़ा टोटका है भाई, ये आगे सारे ट्रांजिस्टरों में मैंने ये देखा लग जाता है। ये आगे एफईटीज आएंगे उसमें भी यही लगता है, एन चैनल, पी चैनल, एन चैनल नियर, पी चैनल अवे, परे, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। तो फौत हो गए बेचारे हमारे टीचर फरजान अली बसरा, बड़े मशहूर थे इधर इंटरमीडिएट के अंदर, फैसलाबाद मशहूर तरीन टीचर थे वो यहाँ के। तो उन्होंने बेसिकली ये एक चीज़ याद करवाई थी। एनी हाउ, तो अच्छा ये देखें जी आई ई, ठीक है। तो ये आपका जनाब, अब इसका सिंबल देखो, इसमें जो था आपका ये अब आपका क्या बन गया, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब इसमें एमीटर से करंट आया आई ई, जो कि आगे डिवाइड हो गया आई बी प्लस आई सी। देखो इस पे भी लगता है किरचॉफ करंट लॉ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ पे क्या था, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई, और यहाँ पे क्या है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर में जब हम इसकी बाइसिंग करेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे इसको फॉरवर्ड बाइस्ड करने के लिए। क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्ट देंगे, बैटरी के पॉजिटिव देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम ग्राउंड देंगे, या नेगेटिव वोल्ट देंगे या ग्राउंड देंगे, यानी इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे होगे। तो क्या होगा कि ये करंट एक पाथ ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये जो है ना वो। तो इसमें करंट यहाँ से यूं गया आई बी, और ये आपका आई सी बन गया। और इधर क्या होगा, इधर यहाँ से आई सी आएगा, इधर से आई बी आएगा, ये दोनों जमा होकर क्या बनेंगे, आई। ओके, ये जो है ना ये दिस इज दी, ये आगे हम करते हैं इस पे काम, तो फिर ये आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। The construction and circuit symbols for the both NPN and PNP bipolar transistor are given above with the arrow in the circuit symbol always showing the direction of conventional current। अच्छा, ये करंट जो है ना कन्वेंशनल है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये आपको पता है ना। कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअल करंट होता है जो कि ऑपोजिट होता है। लेकिन चूंकि एक रस्म चली आ रही है शुरू से कि कन्वेंशनल करंट को ही लेना है, क्योंकि पहले शायद सोचते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। Base terminal and its emitter terminal direction of arrow always points from the positive P region to the negative N region for both transistor types, exactly the same as for the standard diode symbol. As the bipolar transistor is a three-terminal device, there are basically three possible ways to connect it within an electronic circuit, with one terminal being common to both input and output. देखें अब इसमें क्या होगा, कॉमन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉमन दो सर्किट हैं इसमें, ये ज़हन में रखना है, कितने सर्किट हैं, दो सर्किट है, एक इनपुट साइड का सर्किट है और एक आउटपुट साइड का सर्किट है। अब टर्मिनल तीन है, समझ रहे बात। तो इसका मतलब है कि एक टर्मिनल कॉमन होगा दोनों में, तीन टर्मिनल है ना, दो सर्किट हैं, तो इसका मतलब है कि एक टर्मिनल क्या होगा, कॉमन हुआ करेगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है आपका जो इसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो है कॉमन एमीटर, जिसमें आपका एमीटर कॉमन होता है, कॉमन एमीटर। एक और कॉन्फ़िगरेशन उसे कहते हैं कॉमन बेस, क्या कहते हैं उसको, कॉमन बेस। एक और कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहते हैं कॉमन कलेक्टर। हर कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन कॉमन एमीटर की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन बेस की डिफरेंट है, कॉमन कलेक्टर की डिफरेंट है। वो क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आमतौर पर एम्पलीफायर्स इस पे हम बनाते हैं। देखें एम्पलीफायर में कॉन्सेप्ट आता है गेन का, गेन कितने, मतलब उसने कितना गेन किया इनपुट सिग्नल ने। मसलन मैं अपना अगर इनपुट दूं 1 वोल्ट और मुझे आउटपुट मिले 10 वोल्ट, तो कितनी गेन है, 10 गेन है। 10 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ओके, ये है, इसको हम एक अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट, एक होती है वोल्टेज गेन, एक होती है करंट गेन। वोल्टेज गेन ये होती है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना आगे एम्पलीफाई हो रहा है। करंट गेन क्या होती है कि आपका जो इनपुट करंट है वो कितना एम्पलीफाई हो रहा है आउटपुट पे। एक क्या होगी करंट गेन, दूसरी क्या होगी वोल्टेज गेन। डीसी के केस में पावर का फार्मूला बताएं क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो एक और गेन भी निकली जिसको हम कहेंगे पावर गेन। तो अगर आपकी वोल्टेज गेन हाई है, अच्छी है, और करंट गेन भी अच्छी है, तो पावर गेन क्या होगी, ऑब्वियसली अच्छी होगी। वोल्टेज गेन अच्छी है लेकिन करंट गेन बैड है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, बल्कि 1 से भी थोड़ी कम होती है। ये आगे जाके सारा कुछ आपको पता होगा, ये अभी आप चूँकि पहली मरतबा शायद सुन रहे हैं चीज़ें, इस वजह से थोड़ा सा आप वो ऐसे गौर से देख रहे हैं, वो बड़ी कॉमन चीज़ है। अच्छा, तो
अगर आपकी वोल्टेज गेन ज़्यादा है लेकिन करंट गेन आपकी 1 है या 1 से भी कम है, तो पावर गेन क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी ही आएगी उसकी निस्बत, जो जिसकी पावर और जिसकी वोल्टेज करंट गेन ज़्यादा, तो कॉमन एमीटर की दोनों गेन अच्छी होती हैं तो उसकी पावर गेन भी अच्छी होती है। कॉमन कलेक्टर की करंट गेन अच्छी होती है, कॉमन कलेक्टर की सी से याद रख लें, कॉमन कलेक्टर सी है ना, इसकी करंट गेन सी से, करंट गेन इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वोल्टेज गेन फारिग है 1 से कम, तो पावर गेन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। कॉमन बेस, उसकी वोल्टेज गेन ज़्यादा होती है लेकिन करंट गेन फारिग है, तो उसकी पावर गेन नॉर्मल होगी। लेकिन इसमें एक एक करेक्टरिस्टिक बड़ी अच्छी होती है, मसलन हमें किसी जगह इसकी इनकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेज जो आती हैं, मतलब ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, ये भी आगे हम कैलकुलेट करेंगे, आर इन और आर आउट, उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कई जगह पे हमें करंट गेन चाहिए ही नहीं, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो चीज़ हमें मिल रही है हमारे कॉमन कलेक्टर से, तो वो हम उसको यूज़ कर लेंगे। समझ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी गेन की, लेकिन वो जो बेनिफिट है रेजिस्टेंस वाला, वो उसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है, कॉमन एमीटर में नहीं मिल रहा, तो हम उसको यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट आई। तो हर कॉन्फ़िगरेशन का कोई ना कोई यूज़ है, वो हम आगे जाके जब डेप्थ में चले जाएंगे ना, वो फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो कितनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है, कॉमन एमीटर। क्यों, उसकी दोनों गेनें ज़्यादा हैं, बाकियों में ज़रा वो माजूरी सी है, यानी एक ज़्यादा तो दूसरी कम हो जाती है, तो ये है। तो एज अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, देयर आर बेसिकली, मैं जब था ना इंडस्ट्री में, माशाल्लाह मेरी इतनी ग्रिप थी उस वक्त बीजेटीज के ऊपर, मैंने इन पे बहुत काम किया था। ये एक जादू है, अगर आपको आता हो आप अपने घर में इतनी ऑटोमेशन कर सकते हो। तो कितनी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस में देखने, इट हैज़ वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन, कॉमन एमीटर हैज़ बोथ करंट एंड वोल्टेज गेन, और कॉमन कलेक्टर इट हैज़ करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूँ, देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर m 1 से ग्रेटर है तो वो एम्पलीफायर है, जाहिर है जो भी इनपुट दोगे वो बड़ी हो जाएगी ना। फर्ज कर लें 1.5 है, तो इनपुट मैंने 1 दिया, आउटपुट आई 1.5, वो एम्पलीफायर है। अगर m 1 है तो y इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ रही है, जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ, इसको कहते हैं बफर। ये अगली चीजें मैं पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और अगर m आपका लेस देन 1 है तो फिर तो आउटपुट कम हो जाएगी, मसलन आपने 0.9 है तो आपने इनपुट 1 दी है, लेकिन आउटपुट क्या है 0.9, कम हो गई 10%, उसको कहते हैं अटेनुएटर। क्या बोलते हैं, अटेनुएटर, ठीक है। तो गेन अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो वो एम्पलीफायर है, और अगर गेन 1 आ गई बफर है, अगर गेन लेस देन 1 है तो उसको क्या कहते हैं, अटेनुएटर। ओके, तो अच्छा आगे चलते हैं जी। कॉमन, सबसे पहले ये कॉमन बेस को कह रहा है, कॉमन बेस। अच्छा पहले मैं आपको जो मेन ज्यादा यूज होता है ना कॉमन एमीटर, पहले ये कराता हूँ। कॉमन एमीटर में क्या होता है कि जी एमीटर कॉमन होता है, ये देखें एमीटर, आप देखें यहाँ पे आपका इट इज कॉमन टू बोथ सर्किट्स। अच्छा इसमें क्या है जनाब, इसमें आप देखें एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, ठीक है, ये इसमें करना पड़ता है आपको इसको चलाने के लिए, बाइसिंग के लिए। अच्छा जी, in the common emitter or grounded emitter configuration, the input signal is applied between the base while the output is taken between the collector and emitter as shown. This type of configuration is most commonly used circuit for the transistor based amplifiers, which represents the normal method of bipolar transistor connection. The common emitter amplifier configuration produces the highest current gain, बीटा, बीटा ही होती है, ट्रांजिस्टर की गेन होगी बीटा, एक होती है स्टेज की गेन, ये मतलब ये जरा मैं आगे चला गया। तो इट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन ऑफ ऑल द 3 बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। करंट गेन इसकी हाई है, इसकी वोल्टेज गेन भी हाई है, तो इसकी पावर गेन भी हाई है। ओके, तो this is mainly because the input impedance is low as it is connected to a forward biased PN junction while the output impedance is high. इसकी input impedance क्या है, low, और इसकी output impedance high है as it is taken from a reverse biased PN junction. अच्छा ये देखें आप, इसकी जो जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ बेस पे आप क्या कनेक्ट करें, पॉजिटिव, पी पे पॉजिटिव लगा रहे हैं और यहाँ पे एन पे नेगेटिव लगा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पॉजिटिव लग रहा है, ये एन है, और यहाँ पे पॉजिटिव है VBE, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। एन पे एन है ना, एन को आपने पॉजिटिव दे दिया और पीपी पे पॉजिटिव दी, और एन का जो पॉजिटिव है ना वो मोर पॉजिटिव है बेस के पॉजिटिव से। ये जो ये बैटरी है ना VCE, ये देखें इसमें सेल भी आपको नजर आ रहे हैं ज्यादा है,
VCE में ज़्यादा सेल, ये बड़ी बैटरी है, तो यहाँ पे ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, प्लस प्लस यहाँ पे कम है, तो ये जो जंक्शन है PN, ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको रिवर्स बाइस किया और एमिटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस किया। और ये रेजिस्टेंस है आर इन, ये आपका जो है इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है, सिग्नल है, ये एम्पलीफायर के मोड में काम करने के लिए यहाँ पे शो कराया हुआ है, और ये आपका बाइसिंग वोल्टेज है। देखिए इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी आने वाले वक्त में, आपको देखेंगे कि एक होता है इसमें डीसी बाइसिंग सर्किट, डीसी बाइसिंग, तो डीसी बाइसिंग ये करा रही है VBE, ये डीसी बाइसिंग सर्किट है। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये क्यू पॉइंट को सेट कर रहा होता है आपके, जो क्यू पॉइंट होता है ना, क्यू पॉइंट, जैसे डायोड में आपने देखा था, एक डायोड की कर्व थी, एक लोड लाइन थी, जहाँ पे वो कट मार रहे थे, वो ऑपरेटिंग पॉइंट था। इसी तरह ट्रांजिस्टर में भी आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में एक लोड लाइन होगी, यहाँ पे मैक्सिमम करंट, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर की कर्व्स आ रही होंगी यूं। अब मसलन आप इस पे चला रहे हैं, इस IB पे चला रहे हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे चल रहा होगा, इतना उसके क्रॉस वोल्टेज होगा VCE, और इतना उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा IC। ठीक है, ये हम आगे जाके इसको देखेंगे, इसको कहते हैं बाइसिंग। तो ये जो बैटरी है ये बाइसिंग करा रही है VBE, ये वाली बड़ी बैटरी जो है, ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल एम्पलीफिकेशन वाला सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है AC सिग्नल, जो कि एम्पलीफाई होगा आगे। ओके, यहाँ पे दो सोर्सेज है ना, तो एक बैटरी है जो बाइसिंग करा रही है, क्यू पॉइंट को सेट कर रही है, दूसरा सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है। आई बात समझ? अच्छा जी, अब कॉमन हो गया एमीटर, अब मैं आपको कराता हूँ कॉमन बेस। अब इसमें क्या है कि इसको देखिए, कॉमन बेस से थोड़ा सा टेढ़ा किया सर्किट को, कॉमन बेस। अब इसमें देखें, एक ये सर्किट हो गया, कलेक्टर, एमीटर, बेस। अब इसमें बेस कॉमन है आपकी, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बेस आपकी क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है कि वो इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ठीक है, तो ये टर्मिनल दिस इज कॉमन, इन दोनों का पार्ट है, ये टर्मिनल कॉमन है। तो अब इसमें देखें आप, एमिटर बेस जंक्शन को आप करें फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है, तो ये देखें, ये बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव नीचे लगा हुआ है, पॉजिटिव P है ना, ये P है, NPN, सेंटर वाला क्या है P, बेस इसकी P है, तो ये देखें P, ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। इस पे आ जाएंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है, ये P है, ये N है, यहाँ पे नेगेटिव लगाया होगा, ये देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, अंदर डायोड है इसके छुपे हुए। ओके, NPN, सही है। ये बैटरी की पोलैरिटी समझ आ गई, ये नीचे क्यों है और ये ऊपर क्यों है, आगे समझ। मीटर बेस जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बाइस। ये कुछ कुछ चीज़ें ना आपने पहले पढ़ी भी हुई है, पुराने फिजिक्स में थोड़ी सी पढ़ी भी होंगी आपने, फिजिक्स का कोर्स पढ़ा है, उसमें ये पढ़ी होगी लाजमी आपने, FSC में भी और बाद में भी, कि ये जंक्शंस को इस तरह करना है, इस तरह करना है, लेकिन इतनी समझ नहीं होती होगी उस वक्त। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ये देखो NPN, ये नीचे बना हुआ है, देखो ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड। ये क्या है, कॉमन बेस। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया क्या मसला है, ये वोल्टेज गेन अच्छी दे देगा आपको, लेकिन करंट गेन फारी है इसकी, इन करंट को नहीं एम्पलीफाई करेगा, जो करंट इनपुट पे आउटपुट पे वही करंट, हाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया जनाब, कॉमन बेस इसने बता दी, कॉमन एमिटर बता दी। अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं आप, कॉमन एमिटर को ज़रा। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द करंट, ये तो हमने कर लिया, I इज इक्वल टू IC प्लस IB as the load resistance is connected in series with the collector, the current gain of the common emitter and transistor is quite large as relation is IC over IB। मैंने आपको बताया था इसकी करंट गेन क्या होती है, बीटा, इसको करंट गेन कहते हैं। क्यों करंट गेन इसको मैं कह रहा हूँ, इसका इनपुट करंट क्या है, IB, ये इनपुट करंट है ना, और आउटपुट करंट क्या है, IC, तो इसकी रेशियो क्या है, IC ओवर IB इज बीटा, IC इज इक्वल टू बीटा IB है ना, तो IC ओवर IB इज बीटा, तो इसकी करंट गेन क्या है, बीटा। ये आप सली रखें, ये आगे जाके बहुत यूज होगा, ये आपको जिसको कहते हैं ना तोते की तरह आएगी चीजें इंशाल्लाह ताला। ओके, तो एज द एमीटर करंट ऑफ अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू IC प्लस IB। अच्छा, IC ओवर IE, IC बटा IE, आप मुझे अब थोड़ा सा बताएं कि इसमें बड़ा कौन सा है, IC बड़ा होता है या IE बड़ा होता है, IE बड़ा होता है, क्यों, वाई,
एक आईसी और एक आईई है। आईई बड़ा है ना, क्यों बड़ा है? क्योंकि वो आईसी प्लस आईबी है। तो आईसी ओवर आईई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आईसी ओवर आईई या आईसी ओवर, इसको जरा हम मैथमेटिकली बोर्ड पे करें, आईसी ओवर आईई। तो इसका मुझे ये बताओ कि ये क्या होगी रेशो, ये ग्रेटर देन वन होगी, इक्वल वन होगी, या लेस देन वन होगी? लेस देन वन। तो इसको हम कहते हैं अल्फा। ये क्या कहते हैं इसको? अल्फा। अल्फा इट विल बी लेस देन वन। यही गेन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि करंट गेन उसकी वन होती है, बल्कि वन से कम होती है, ये अल्फा होती है, आईसी बटा आईई। ओके, तो अब इसमें आप देखें कि किधर गया यार ये, हाँ अल्फा, यहाँ पे थे हम। IC over IE is called alpha given the Greek symbol of alpha. Note that the value of alpha will always be less than unity. Since electrical relationship between the three currents IB, IC and IE is determined by the physical construction transistor by itself, any small change in the current base current will result in much larger current in the collector than the small change in the current flowing in the base will thus control current in the collector circuit. Typically beta has a value between 20 and 200. बीटा जो होता है ना, बीटा उसकी वैल्यू 20 से 200 के करीब होती है, 150 भी होती है। मैंने जो ट्रांजिस्टर यूज़ करता था ना ज़्यादा अपने सर, BC547 मुझे अभी तक याद है, BC547, उसके बीटा बीटा नहीं मुझे याद, वो देख लें डेटा शीट से पता चल जाता है। बाय कंबाइनिंग द एक्सप्रेशंस फॉर द अल्फा एंड बीटा द मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स और करंट गेन, ये देखो अल्फा इज आईसी ओवर आईई, बीटा इज आईसी ओवर आईबी, तो आईसी इज इक्वल टू अल्फा आईई या बीटा आईबी, बिल्कुल। आईसी इज इक्वल टू अल्फा आईई, यहाँ से देखें ना, पहला जो है एक्सप्रेशन आईसी, देखें आईसी क्या होगा, इट इज इक्वल टू अल्फा आईई, इसको इधर ले जाएं, और आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेट करें, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर बीटा प्लस वन। एनीथिंग डिवाइडेड बाय दैट थिंग प्लस वन विल ऑलवेज बी लेस देन वन, पता है ना आपको। मसलन बीटा आपका कितना है, 200 है, 200 बटा 201, वो लेस देन वन ही होगा। अप्रोक्सीमेटली वन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा होगा लेस देन वन। इसी तरह जो बीटा होगा वो अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा निकलेगा। अब अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। अल्फा जो नंबर है ना वो लेस देन वन है, मतलब 0.99 है, तो 0.99 डिवाइडेड बाय वन माइनस 0.99 कितना आ गया, 0.01। तो 0.99 डिवाइडेड बाय 0.01 निकालें जरा, कितना आता है, 99 आता है, 99 आ जाएगा, करें हाँ जरा, यार ये करो ना, ये देखो आप अल्फा को लें 0.9, तो बीटा ज़रा कैलकुलेट करें, बीटा आपका क्या आ जाएगा, अल्फा और वन माइनस अल्फा, कितना आ गया, 9, 9 आ गया इसके, हाँ सही कह रहे हैं आप, 9, 9 आ गया, तो इट इज़ ग्रेटर देन वन। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं आपको, ओके। तो कहने का मकसद ये है कि बात समझ आइए आपको कि अल्फा इज़ लेस देन वन एंड बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ से ड्राइव भी हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई और बीटा इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। यहाँ से आप इनको इक्वेट कर सकते हैं सॉल्व करके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा और वन प्लस बीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा और वन माइनस अल्फा। द आई सी इज द करंट flowing into the collector terminal, IB is the current flowing into the base terminal, and I is the current flowing out of the emitter terminal. Then to summarize, this type of bipolar transistor configuration has a greater input impedance, current and power gain that of the common base configuration, but its voltage gain is much lower. The common emitter configuration is an inverting amplifier resulting in the output signal being 180। अब ये भी एक बात है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये क्या चीज़ है? आपने सिग्नल न्यू दिया था, आउटपुट पे उल्टा मिल रहा है आपको 180 डिग्री, कि जहाँ पॉजिटिव साइकिल था वहाँ आपको नेगेटिव साइकिल मिल रहा है, उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, ये इसमें ही होता है, कॉमन मीटर में होता है, कॉमन कलेक्टर में भी सीधा सीधा है, कॉमन बेस पे भी सीधा है, सिर्फ इसमें ख़राब होता है, ठीक है। फेस चेंज उसका हो जाता है 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना है तो फिर उसको निगलेक्ट कर देंगे आप फेस चेंज को, ठीक है। अच्छा, कॉमन कलेक्टर को देख लेते हैं। द कॉमन कलेक्टर और ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, द कलेक्टर इज नाउ कॉमन थ्रू द सप्लाई, द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बेस while the output is taken from the emitter load as shown.
दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन, ये बड़ा इसका नाम है दूसरा। कॉमन कलेक्टर को ना नॉर्मली ये कहते हैं मीटर फॉलोअर। ये इसका सर्किट है। देखें आप इसमें ये जो है ना आपका कलेक्टर, इसमें देखें एमीटर ऊपर है, बेस इधर है, कलेक्टर कलेक्टर अब कॉमन है दोनों सर्किट्स में, क्या है कलेक्टर कॉमन हो गया। तो एमीटर बेस जंक्शन जो है इसको हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस। ठीक है, तो ये आप देखें एन पी एन, ठीक है पी एन, ठीक है, इसको कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है। तो इसमें आप देखें कलेक्टर पे देखें, ये देखें पॉजिटिव, यहाँ पे ये एन है ना, एन पे पॉजिटिव लगा दिया, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव इधर आ गया। और इधर देखें एमीटर बेस जंक्शन को क्या करना है फॉरवर्ड बाइस्ड, पी और एन। तो ये देखें ये एन पे क्या लगा है नेगेटिव, और पी पे क्या लगा है पॉजिटिव। ठीक है, एन पी एन, ठीक है, इसको क्या करना है फॉरवर्ड बाइस्ड एमीटर बेस को, और कलेक्टर बेस को क्या करना है रिवर्स बाइस्ड। तो इसमें आप देखें ये पोलैरिटी आपकी इस तरह से होगी, यहाँ पे लेफ्ट वाली जो वी है वो पॉजिटिव है ऊपर, और जो वी का जो नेगेटिव है वो इसमें यहाँ पे आपके एमीटर के साथ लगा हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है ये याद रखना है, कॉमन कलेक्टर का दूसरा नाम एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर या वोल्टेज फॉलोअर, एमीटर फॉलोअर वर्ड ज़्यादा यूज होता है, एमीटर फॉलोअर। ठीक है, द एमीटर फॉलोअर कन्फिगरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर इम्पिडेंस मैचिंग एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस इन द रीजन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओहम्स while having a relatively low output impedance। तो ये आपका जनाब कॉमन कलेक्टर है एम्पलीफायर। अच्छा, और इसको इस तरह देखें, ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल इसमें मैंने दी हुई है, ये देखें ट्रांजिस्टर को हम करंट कंट्रोल क्यों कहते हैं। अब जैसे ये 2T को देखें आप, ये टैब है, दिस इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर मीटर एंड दिस इज योर बेस। बेस से आप क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं अपने करंट को, सही है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी, आपकी इसकी जो करंट यूं जा रहा होगा आईसी, ठीक है आईसी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बेस से कंट्रोल हो रहा है, बेस से मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ जो करंट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए ट्रांजिस्टर। ठीक है, वाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड अ करंट कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।